नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों, मित्रों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में मैं कर रहा हूं। आपको बता दूं, यहाँ पर सेल की तरफ से आपका जॉब नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है, जो कि यहाँ पर 110 लोगों के लिए जॉब निकाल चुका है नोटिफिकेशन के साथ, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। यहाँ से 110 लोगों को रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगी, काम मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। तो जान लेते हैं कौन से ऐसे पोस्ट है जिसके ऊपर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। भारत पूरे देश के लोगों के लिए रहेगी ये जॉब। मतलब यहाँ पर आप अगर पूरे भारत देश में किसी भी जगह रहते हैं, किसी भी गली मोहल्ले जिले या किसी भी जगह पर रह रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये जॉब रहेगी। सारी जानकारी आपको बता दूंगा, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी, और इसके अलावा यहाँ पर जो भी जानकारियाँ दी गई है इस जॉब से जुड़ी हुई, सारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन में जो भी इसके नोटिस होंगे वो आपको वहां से मिल जाएंगे। चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आप तो एक लाइन इस वाले को ध्यान रखना, कंपनी में अप्लाई करने से पहले बहुत लोग यही चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी तो है ही, साथ में ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। अब देखिए, इन्होंने अभी तक देखिए कितना एम शायद मैट्रिक टन होता है, एक्चुअल मेरे को इसका नहीं पता है, आप बता देना इसका मतलब क्या है। और फिर इन्होंने बोला है कि ये अभी तक 17.43 MT जो है हॉट मेटल जो है इतना प्रोड्यूस कर चुके हैं, और इतना इन्होंने कर दिया है ये सब। और इनका एनुअल टर्नओवर बता रहे हैं ये कि 61,000 CR का ये 2019-20 ईयर में कर लिया था। आप समझ सकते हैं, जिस समय पूरा देश या पूरी दुनिया 2020 के बाद, मतलब कि प्री कोविड, अगर आप बात करें कोविड से पहले, यहाँ पर पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में कोविड आने से पहले की बात है ये, तब इनका जो है 61,000 CR का टर्नओवर था। टर्नओवर आपका हो जाता है इनका जो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो भी इनको इनकम आ रहा होता है इस कंपनी को, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब कि ये एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है, अगर आप इसको प्रॉफिट समझ रहे हैं, प्रॉफिट और सेल, मतलब टोटली ये सेल की बात हो रही है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो सेल कंपनी है, ये कंपनी ने टोटल इतना इनकम यहाँ से जनरेट किया था, आप देख पा रहे होंगे। तो ये क्यों बताया जाता है, इसलिए बताया दिया जाता है कंपनी की तरफ से, जिससे कि आप लोग पहले देख लें कि भाई कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद सभी लोग अप्लाई कर पाए। चलिए हम नोटिफिकेशन को जानते हैं। नोटिफिकेशन में बोला है यहाँ पर, देखिए इससे ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, ये भारत के अंदर अलग अलग जगह पर इनके स्टील प्लांट है। सपोज अगर बात करें तो ये इनका एक जो है राउरकेला नाम एक जगह है, ये राउरकेला जगह आपके भारत में ही एक जगह है, और इस जगह पर आपका यहाँ पर इसी स्टील प्लांट पर ये रिक्रूटमेंट रहेगा। मतलब ये कहने का है कि आपको यहाँ से जो जॉब मिलेगी वो राउरकेला स्टील प्लांट जो है आ, आपका सेल कंपनी का वहां पर रहेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, राउरकेला जो है उड़ीसा उड़ीसा में जगह रहेगी। ये उड़ीसा के अंदर, भारत के राज्य उड़ीसा में राउरकेला में स्टील प्लांट रहेगा इनका। एक यूनिट ऑफ स्टील इनकी, एक यूनिट, इस कंपनी का एक यूनिट है। एक यूनिट मतलब कि ये जैसे कि जगह जगह कंपनी काम कर रही है, तो वहां पर भी काम कर रही है। एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर, बाकी सब मैंने आपको सारी जानकारियां दे दी है। ये कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉलोइंग पोस्टों पर इन इट्स प्लांट एट राउरकेला एंड माइंस, बोलानी ओर माइंस और बरसुआन आयरन माइंस और कट कटला आयरन माइंस अंडर उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस। मतलब कि आपका उड़ीसा राज्य में राउरकेला स्टील प्लांट इनका है, वहां पर ये आपके इन तरह पे, इन सब पे आपको इनवाइट कर रहे हैं। आपको दिख ही रहा होगा ये तीनों माइंस ये आपकी वहीं पर है, उड़ीसा राज्य में रहेंगी, इन पे ऊपर आपका काम रहेगा। पोस्टों की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन चाहिए इनको, जो बॉयलर ऑपरेटर का पोस्ट रहेगा। इसमें 20 वैकेंसियाँ हैं, यानी 20 लोगों को ले लेंगे। उसमें से 10 तो यूआर से लेंगे, ईडब्ल्यूएस से यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 2 को लेंगे, अनुसूचित जाति 3, जनजाति 4 और ओबीसी 1। तो टोटल आपका डिसेबिलिटी वालों का वैकेंसी यहाँ पर रहेगा 6, और
वो आपको दिख रही होगी कौन कौन सी डिसेबिलिटी वालों को यहाँ से जॉब मिलेगी। डिसेबिलिटी कैटेगरी टू बी कंसीडर, अगर आप मान लीजिए OH 1 लेग वाले हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हैं, फिजिक और आपका विजुअली हैंडीकैप्ड है, और MD और AU जैसी डिसेबिलिटी में आ रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ से वैकेंसियाँ मिल जाएंगी ये सारी, जो आपकी टेक्नीशियन का रहेगा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बोल रहे हैं ये, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में आपका इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का पोस्ट है फॉर माइंस ओनली, सिर्फ माइंस के लिए, जिसमें इनका वैकेंसी 10 है, और बाकी आपको वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज यहाँ से समझ आ रही होंगी। दोनों ही पोस्ट पर मिलाकर 30 वैकेंसियों में से 5 ये लोग ESM यानी एक्स सर्विसमैन को दे देंगे, वो लोग जो कि नेवी आर्मी या फोर्सेज में से काम करके अब आए हैं और उनको ये जॉब लेनी है। अब एक चीज़ और कह रहे हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की पोस्ट जो रहेंगी ट्रेनी के लिए, वो यहाँ पर 80 यानी 80 रहने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने 30 वैकेंसी तो निकाल दी है वाली ऑपरेटर वाली, और बाकी इन्होंने आपकी यहाँ पर भी टेक्नीशियन ही है, लेकिन ये इनमें ट्रेनी की रहेंगी। इलेक्ट्रीशियन इसमें 25 वैकेंसी होंगी, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट और डीजल मैकेनिक, और बाकी आपको यहाँ से दिख रहा होगा IT वालों की 3 वैकेंसियाँ हैं। एब्रीविएशन बता देता हूँ, SC मतलब अनुसूचित जाति जनजाति, वो भी जो भी आपका ऊपर शॉर्ट फॉर्म लिखा है, जैसे कि डिसेबिलिटी में तो खासकर आपको ये देना बताना जरूरी है कि यहाँ पर VH का मतलब क्या है, PB मतलब कि पार्शियली ब्लाइंड है वो, और पार्शियली डीफ है, और ये इस तरीके से आपके डिसेबिलिटीज के फुल फॉर्म है। रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST OBC और EWS की कैटेगरी वालों को प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव गवर्नमेंट गाइडलाइंस, यानी कि भारत सरकार जो आपको SC ST के अंदर जो भी आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन देगी वही मिलेगा। और इसमें कह रहे हैं कि 5 साल का इनको मिल जाएगा अपर एज में SC ST में, और यही रहेगा OBC में। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का बढ़ा दिया जाएगा अपर एज में। तो आप ये देख रहे होंगे इन्होंने बोला है आपके पास अगर OBC का NCL का सर्टिफिकेट होगा तो वो वैलिड होना चाहिए ऑन और आफ्टर, वो आपका अभी वैलिड चलना चाहिए, यानी कि अगर आपका 1 अप्रैल 2024 तक की वैलिडिटी है उसकी उस सर्टिफिकेट की, तो ही वो मान्य रहेगा, अदरवाइज नहीं रखेंगे उसको मान्य। कैंडिडेट जो EWS से आ रहे हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे, उसके डेट इन्होंने दे दी हैं, ये कह रहे हैं या तो इस डेट का हो या इसके बाद का होगा, तभी वो एलिजिबल रहेंगे कैंडिडेट्स। सभी रिजर्वेशन वाले इस बात पर ध्यान रखेंगे। दूसरा, एज लिमिट शैल बी 45 फॉर S लेवल पोस्ट, जो आपका S3 लेवल के पोस्ट है उनके लिए 45 एज कर दिया इन्होंने। उस S लेवल आपने ऊपर जो वैकेंसियाँ देखी, जैसे यहाँ पे आप पोस्ट देखिए, जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है वो S3 लेवल की पोस्ट है, ये भी S3 की है। हालांकि जो आपकी अटेंडेंट का जो पोस्ट है ना ट्रेनी में, वो S3 का पोस्ट नहीं है। यानी कि जो आप अगर मान लीजिए इसी कंपनी में अगर आप कहीं काम कर रहे हैं किसी भी पोस्ट पर, तो आपको 45 एज तक अप्लाई करने का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, कि भले ही आपका कास्ट कुछ भी हो, उससे यहाँ पर मैटर नहीं होगा, कास्ट कैटेगरी कम्युनिटी कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोल रहे हैं ये, इस पोस्ट पर 18 से 30 रख दिया इन्होंने एज। हालांकि आपको इसी पोस्ट पे अप्लाई करना है सेल के एम्प्लॉय में, तो आप 45 में अप्लाई करेंगे। एज यहाँ पर ये 16 दिसंबर से देखेंगे, जो कि अभी आई भी नहीं है, उस डेट से ये लोग एज देख रहे हैं, मतलब अभी जो लोग 18 के नहीं भी हुए हैं, लेकिन वो अगर हो जाते हैं 16 तारीख तक 18 के, तो वो सभी लोग अप्लाई कर देंगे। इसमें आपका 10वीं पास जरूरी है, विद 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किसी भी फील्ड में, इन्हें जो आपको दिख रही है यहाँ पे, और एक फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, ये आपका रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट वाले में भी 10वीं पास और 3 साल का डिप्लोमा मांग रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, किसी भी गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से एक वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग के अंदर। तो ये सारे आपके आप रीड कर लेना। और ट्रेनिंग के लिए भी आप यहाँ पे एज देख पा रहे होंगे, और इनके लिए 10वीं प्लस ITI चाहिए इनको। ITI मतलब अगर आप इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन का ITI सर्टिफिकेट, फिटर में कर रहे हैं तो फिटर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का वो सर्टिफिकेट रहेगा, वो स्टेट नेशनल जैसा भी आपका होगा वो एक्सेप्ट रहेगा यहाँ पर। दूसरा रीज़न बात कर लें, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा करे हुए लोग हैं,
वो 50% मार्क्स दिखाने वाले हैं। 40% मार्क्स उनके होने चाहिए जो कि रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको 10% यहाँ पर रिलैक्स रहेगा। दूसरा, हैविंग, याद रखना, वो यूनिवर्सिटी को स्थापित करा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने हो या स्टेट गवर्नमेंट ने हो, पूरे देश में यूजीसी से अप्रूव्ड हो वो, या फिर किसी काउंसिल से हो, तो वो एक रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप कहीं से भी पास आउट हैं, उसको वो सब आपके फॉर्म सर्टिफिकेट्स पे मेंशन रहता है। यहाँ कुछ पॉइंट आप रीड कर सकते हैं। इमोल्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स में बता रहे हैं, इमोल्यूमेंट्स आपको टेक्नीशियन के पोस्ट पर यहाँ पे क्या दे रहे हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन, ये रोज का पोस्ट, रोज वाली जॉब है और इसमें आपको 26,600 रुपये देंगे। तब से लेके 38,920 रुपये तक आपको मिल जाएंगे यहाँ से। इसके अलावा आपको बेसिक पे भी दे रहे हैं, महंगाई भत्ता दे रहे हैं, परक्विसाइट्स अंडर कैफेटेरिया अप्रोच और अदर एलेवेंस सारे आपको मिल रहे हैं। प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ग्रेट्युटी एज पर ग्रेट्युटी एक्ट, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। तो ये सारी जानकारी आप देख पा रहे होंगे, कंपनी आपको दे रही है, आपको एचआरए दे रही है। कैंडिडेट्स है सिलेक्टेड, जो आपके टेक्नीशियन पोस्ट पे सिलेक्ट हो रहे हैं यानी ट्रेनिंग पे, उनको कहा जा रहा है रिक्वायर्ड टू अंडरगो ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उनको जो है 1-2 साल का ट्रेनिंग में जाना होगा पहले, जो कि एक्सटेंड हो सकता है फर्दर 2 साल से भी, विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए फर्दर, वो और 2 साल भी एक्सटेंड हो सकता है अगर जरूरत लगती है कि आपको ट्रेनिंग और देने की जरूरत है उस पोस्ट पे। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड दे विल बी पेड 12,900 रुपये मिलेंगे ट्रेनीज के पोस्ट पे, यानी कि 80 लोगों को जो ये ले रहे हैं वो उनको 12,900 रुपये देंगे पहले साल में, फिर उसको 15,000 देंगे दूसरे साल में। और दे विल ऑल्सो गेट, उसको एक मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है। छुट्टियां भी मिलेंगी कंपनी के रूल के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग वालों को काम पे काम करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा दे रहे हैं, उनको बिल्कुल पूरा आपसे आपको बिजी ही रख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, एक सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग के बाद वो कंसीडर कर लेंगे आपको एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रखने के लिए, और उसके बाद वो आपको 25,770 रुपये से लेके 35,000 तक देंगे। और ऑन रेगुलराइजेशन मतलब कि रोज वाले बेस पर अगर बात करें तो ये महीने का सैलरी रहेगा। लेकिन अब आपको इसके साथ बाकी सारे फायदे, चाहे वो मेडिकल के हिसाब से हो, महंगाई भत्ता हो, कैफेटेरिया अप्रोच हो, सारे फायदे यहाँ से आपको ये दे रहे हैं। एचआरए और बाकी जानकारियाँ आपको यहाँ से दिख रही हैं। एचआरए की भाई, यहाँ पे सीटीसी की बात कर लेते हैं। सीटीसी रहेगा कि कंपनी टोटल आप पे पर ईयर कितना खर्चा कर देगी। तो S3 यानी कि जो ट्रेनी को छोड़ के दूसरा पोस्ट था, उसमें ये कह रहे हैं, जो कि ऑपरेटर का पोस्ट आपको दिख रहा था, उसमें जो कि आपका टेक्नीशियन में था, उसको ये 10 लाख रुपए, 10,40,000 रुपये तक ये आपके ऊपर पर एनम खर्च देगी ये कंपनी, एक्सक्लूडिंग लोकेशन बेस्ड अलाउंस। यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें बोल दी हैं, उसको अलग हटा लेना। उसके अलावा बाकी ये सब जो बोल रहे हैं ना, सैलरी के अलावा, वो सब आपको इसी में इसी इतने ही अमाउंट का रहेगा, वो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बाकी ये दो चीज़ इन्होंने एक्सेप्शन कर दिए, उनको एक्सक्लूड, उनको हटा दिया है, वो अलग रहेंगे। 9.9 लाख अप्रोक्स ये आपको रहेगा एस वन, यानी आपका जो पोस्ट कौन सा था, ट्रेनी वालों पे। तो ट्रेनी वालों का भी नुकसान तो नहीं हो रहा है, आप देखें तो 2 साल भी आपको 12,900 रुपये तक मिलते रहेंगे हर महीने। और 2 साल बाद, यानी कि आप अगर कहें कि 24 महीने बाद आप सभी लोग यहाँ पे एक रेगुलर एम्प्लॉय हो जाएंगे। और उसके बाद आपको ये 24 महीनों के बाद आपको भी सेम पे 25,000 रुपये से सैलरी आपका शुरू हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं सही लगभग लगभग डबल ही है, इसके लगभग डबल ही सैलरी हो जाएगा। तो आप ट्रेनिंग भी करते रहेंगे, आप सीखते भी रहेंगे, पैसे भी मिलते रहेंगे आपको। मोड ऑफ सिलेक्शन में आप देख सकते हैं कह रहे हैं, एक कंप्यूटर एग्जाम लेंगे हम, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेंगे। 100 क्वेश्चन आपको दे डाल देंगे, उस क्वेश्चन पेपर में आपको 100 क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे इन 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट में डालेंगे। 50 टेक्निकल नॉलेज के डाल देंगे और 50 जो है
जनरल अवेयरनेस के डाल देंगे। जो ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट यानी 1.30 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा ना, CBT विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन 50 परसेंटाइल स्कोर फॉर UR AWS पोस्ट। आपको कहा जा रहा है अगर आप किसी रिजर्वेशन में नहीं आ रहे तो 50% मार्क्स जरूर लाइए इस एग्ज़ाम में आपको आगे जाने के लिए। 50% मार्क्स जो भी लाता है वही लोग आगे जा रहे हैं। हालांकि अगर कोई आप रिजर्वेशन में है तो आप 40% मार्क्स लाएं। परसेंटाइल बोला है इन्होंने, कैलकुलेटेड सेपरेटली, हर पोस्ट का अलग से कैलकुलेट करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स। और कह रहे हैं यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट जो है वो ले लेंगे, मेरिट आपकी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, और एट द रेशियो ऑफ 1/3 फॉर ईच पोस्ट डिसिप्लिन ट्रेड इफ द कट ऑफ मार्क्स सो अराइव्ड आर obtained by more than one candidate, ऑल ऑफ देम विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट ट्रेड। यहाँ पर ट्रेड का टेस्ट रहेगा। सपोज आपका फिटर था, इलेक्ट्रीशियन था, तो इनके जो है ये तो ट्रेनिंग में आ रहे थे तो इनका ट्रेड टेस्ट होना ज़रूरी है। स्किल टेस्ट टेक्नीशियन का हो सकता है कि उसको स्किल आती है नहीं आती है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है। तो ये CBT एग्ज़ाम के बाद वो लोग पास कर लेंगे। उसके बाद ये लोग 1/3 के लगभग हर पोस्ट पे 3 गुने लोगों को सिलेक्ट करके स्किल टेस्ट कराएंगे। स्किल टेस्ट जो रहेगा वो एक क्वालिफाइंग का रहेगा, मतलब कि वेटेज ऑफ 100% कीपिंग इन व्यू द रिजर्वेशन क्राइटेरिया केस देयर इन टाई। देखिए सिंपल सी बात है, आप कंप्यूटर एग्जाम को पास करके आप 50% से मार्क्स ऊपर ले आइए। सपोज मान लीजिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके दे रहे हैं और वो 100 नंबर के ही है, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का ही है। तो आप 100 में से अगर 50 60 70 ला रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्किल टेस्ट तो देने वाले हैं ही। स्किल टेस्ट के लिए आपका ये रहेगा कि 3 टाइम्स लोगों को सिलेक्ट करेंगे, वैकेंसी के 3 गुना, यानी कि ये एक 330 लोगों को सिलेक्ट करके आगे भेज देंगे। आगे स्किल टेस्ट करा लेंगे। स्किल टेस्ट में आपको सिर्फ उसको पास करना ज़रूरी रहेगा। वो लोग पास जो भी करेंगे स्किल टेस्ट, उसके बाद जो भी CBT में ज़्यादा नंबर लाया होगा उसको यहाँ से जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड में बात कर लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट मेल की 155 सेंटीमीटर, वेट 45 किलोग्राम। फीमेल में आप देख पा रहे होंगे, चेस्ट मेजरमेंट में आप देख पा रहे होंगे, चेस्ट मेजरमेंट फीमेल के लिए भी 70 से और 73 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन के साथ, ये कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए। विजुअल पैरामीटर कह रहे हैं 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, चश्मे के साथ और बिना चश्मे। और ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं। जो भी लोग फुलफिल करेंगे सारी चीज़ें वही जॉब ले पाएंगे। बात कर लेते हैं फीस की, तो टेक्नीशियन में 500 रुपये लेंगे और ट्रेनी में 300 रुपये फॉर्म का ले लेंगे। अगर रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट होगा तो 150 टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन ही और जो कि ट्रेनी में है वो 100 रुपये की फीस देगा कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी लोग। ऑनलाइन आप करेंगे पेमेंट, इसमें साफ लिख दिया है। टेस्ट सेंटर की बात करते हैं। टेस्ट सेंटर का हो रहा है डिफरेंस थ्रू आउट द कंट्री। भाई देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। इन्होंने कह दिया पूरे देश में ये अलग अलग सिटियों में आपका इस एग्ज़ाम को कराएंगे। उसका किस दिन किस समय और किस जगह पर कराएंगे वो आपको आगे आने वाले समय में बता देंगे। एडमिट कार्ड के दौरान एडमिट कार्ड रिलीज़ करके आपको बता दिया जाएगा। आपको ये कह रहे हैं एंड ये आपको ईमेल कर देंगे, जो भी आप अपनी डिटेल अपना ईमेल देंगे आप फॉर्म में, उस पर आपको ये एडमिट कार्ड बता देंगे। आपका एडमिट कार्ड आ गया, डाउनलोड कर लो और अपने इस जॉब को ले लो। आप एग्ज़ाम देने आ जाओ इस दिन। आप समझ रहे होंगे सिटीज़ थ्रू आउट द कंट्री मतलब हो जाता है इसमें हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, दिल्ली। अब दिल्ली में भी आपके अलग अलग जगह हैं, नेहरू प्लेस, कर्नाट प्लेस, और इसके अलावा महाराष्ट्र में पुणे, और बिहार में दरभंगा, पटना, और उत्तर प्रदेश में वाराणसी, और इस तरीके से काफ़ी जगहें हैं जिन सभी को इंक्लूड करके हर जगह पे एग्ज़ाम कराएंगे। हर सिटी ऑलमोस्ट कह रहे हैं पूरे देश में होने वाली है। ये कह रहे हैं आप ये जरूर जगह जगह है सेंटरों पे, उसके हिसाब से भी आपको भेज देंगे, तो आपको वहाँ जाना होगा उस सेंटर पे। हाउ टू अप्लाई में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। एक्टिव होने का आप वेट करें लिंक का। वो लिंक एक्टिव होते ही मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना नाम, जेंडर, फोटो, साइन और अपना क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो।
फीस पेमेंट करो, फॉर्म सबमिट करो, प्रिंट ले लो। सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें आपको समझ आ गया होगा सारा कुछ। बाकी जानकारी आप यहाँ से देखना। OTR होगा यहाँ पे आपका। OTR मतलब एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराएगा सेल अपने वेबसाइट पे, उसके बाद दोबारा वो बार बार नहीं कराने वाला। ये जनरल में कुछ इन्होंने पॉइंट लिख दिया, इसको रीड कर लेना आप सभी लोग। यहाँ पर कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे, मतलब कि आने जाने का आपका अगर कह रहे हैं कि एग्ज़ाम के लिए हमें बुला रहे हो, मेडिकल एग्ज़ाम में बुला रहे हो, तो अपने खुद के बिहाफ पे आपको जाना होगा, ये कह रहे हैं। रिजर्वेशन वालों को यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा, उनको आने जाने का खर्चा मिल जाएगा। स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी कह रहे हैं कि आपको भी यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो मिल जाएंगे। यानी कि ये कुल मिला के कहा जा रहा है जो रिजर्वेशन में नहीं है उनको यहाँ से फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। फॉर्म के डेट्स की बात हमने अभी तक नहीं करी। फॉर्म के डेट्स हम बात कर लें तो कल ओपन हो रहे हैं, कल से लेके आपके पास 16/12 तक का समय है। 16/12 तक आप सभी लोग सबमिट कर देना इस फॉर्म को। वही डेट आपका लास्ट रहेगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये डेट आपको यहाँ से लिख के दिखा देता हूँ एक बार। 16/12/23, ये डेट सभी लोग अपने दिमाग में छाप लेना कि ये डेट आपके आखिरी रहेगी। इसके बाद आप सभी लोग सबमिट नहीं कर सकते हैं फॉर्म। तो आप समझिए, तो आपके पास समय तो काफ़ी सही है। आराम से आपके पास 4 वीक के अराउंड समय दिया गया है, आप इतने में फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाला है, यानी कि भारत का सभी सभी वो नागरिक जो भी भारत में बर्थ लिए हैं या भारत का नागरिकता है उनके पास, भारत देश का, तो सभी लोग एलिजिबल हैं। वो किसी भी जगह में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, मध्य प्रदेश, यूपी, कहीं भी, आप सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट इन्होंने बोल दिया ना, तो आप एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो इंडियंस के लिए ही है, ठीक है भाई। और इस जानकारी को लोगों तक फैला दीजिए पूरे देश में, आपस में, दुनिया में, पूरे में, जहाँ तक आप फैला सके इस जानकारी को फैलाएं लोगों तक कि यहाँ पे आपके लिए काफ़ी बड़ी जॉब आ चुकी है। अगर किसी को कुछ ना समझ आए हो कमेंट में बताना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।